हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो लंबी इसलिए हो सकती है बिकॉज सारे क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है और आपके देखिए इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे। बट आप खुद देख सकते हैं जब एक्सप्लेनेशन के साथ आपके इसमें कम से कम 55 से 60 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? तो हमारा जो इसका सही जवाब होगा होगा आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अगर आप बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम कितना परसेंट आपका अर्थ क्रस्ट में यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है? ये आपका होता है 8%। बिल्कुल स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐसे होल नंबर में भी ले सकते हैं। बात करते हैं अगर आप आयरन की, तो आयरन आपका 5% होता है। बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है आपका वो 2% होता है। और अगर आप बात करते हैं कैल्शियम की, तो ये आपका 3.6% होता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आपको पता है हमारा अर्थ आपका नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट है, ये सभी को ही पता है। कई बार इसकी शेप पूछ ली जाती है, तो शेप में आपको याद रखना स्फेरॉइड या जियोइड। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं, स्फेरॉइड और जियोइड इसकी शेप है। दोनों ही आंसर आपके सही हैं। अगर आप बात करते हैं आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो सिलिकॉन दिया गया है और उसकी जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में वो है आपकी अराउंड 28%। तो आपका जो एल्यूमिनियम है उसकी पर इसकी मात्रा ज़्यादा कैसे हुई, सबसे प्रचुर मात्रा में वो कैसे हुआ? तो बात ये है कि जो आपका सिलिकॉन है वो आपका एक तो मेटलॉइड है। ठीक है, ये आपका मेटल नहीं है। ठीक है, इसमें मेटल के भी गुण हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, अब देखिए हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेटलॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि ये मेटल के बारे में पूछा गया था तो वो आपको एल्यूमिनियम हुआ। अगर मेटलॉइड पूछा जाता तो आपसे आप सिलिकॉन जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज। ठीक है, तो आपका सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो अगर आप बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है? वो है आपकी 47 से 49% के बीच में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए कुछ क्वेश्चंस बेसिक रहते हैं और उनका रिवीजन भी ज़रूरी है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाएं। कुछ क्वेश्चंस आपको मिले जुले मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए ज़रूर होंगे। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी हमारे जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। और बात करते हैं हमारा जो ई गोल्डस्टीन है, इन्होंने हमारे प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धनात्मक आवेश होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए जितनी हिंदी मुझे आती है, बिकॉज हिंदी में पढ़े बिना बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं उतनी कोशिश करूँगा। बाकी आप भी समझ सकते हैं कि जब आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों +1 2 में, तो मुश्किल हो जाता है कि आप हिंदी के पूर्णतः आप इसका संवाद कर सकें। और आपको याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है? उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। चार्ज का जो आपका एसआई यूनिट है वो आपका है कूलाम। नेक्स्ट है आपका, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। आपको बताना है परमाणु
किससे मिलकर बनते हैं? तो चार ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कि आपका परमाणु किससे बनते हैं, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर बता दिया इलेक्ट्रॉन भी होते हैं आपके, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये भी गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी गलत और प्रोटॉन ओनली भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं एटम्स के बारे में। तो अगर आप परमाणु के बारे में बात करें, परमाणु की त्रिज्या यानी कि जो हमारा एटम का जो हम रेडियस है वो कैसे मापते हैं, उसकी क्या यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है आपकी एंगस्ट्रॉम। परमाणु का आकार आप कैसे मापते हैं, एंगस्ट्रॉम से। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है हमारा, ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के ये बराबर होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। देखिए आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपसे पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। तो आपके पास है इंफ्रारेड, गामा रेज, हल्की किरणें नहीं होगी, ये आपकी लाइट रेज यानी कि विजिबल जो रीजन होता है हमारा, और यूवी रेज आप जानते ही हैं। तो जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट, इसमें से देखें अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे लंबी जिसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ होगी, वो है ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। तो अगर आपसे जनरली देखिए, ये तो आपसे पूछा गया था क्योंकि ऑप्शंस आपको ऐसे दिए हैं। इन केस यहाँ पर रेडियो वेव्स होता, रेडियो वेव्स होता, तो आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो आपकी सबसे लंबी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो रेडियो वेव्स के बाद आपकी होती है इंफ्रारेड वेव्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कम्युनिकेशन के लिए आपकी रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। और अगर आपकी सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है आपकी गामा रेज की। जो आपकी गामा रेज होती हैं आपकी, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होती हैं। यूवी रेस तो आपको पता है जो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, और इसे यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर आपकी हेल्पफुल होती है। आपको मुझे बताना है ओजोन लेयर आपकी कौन सी सतह में पाई जाती है, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, मेसोस्फीयर में पाई जाती है, आयनोस्फीयर में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन आपको मुझे ये बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेलोसिटी यानी गति कितनी होती है। देखिए अगर आपका पार्टिसिपेशन रहेगा तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सीरियस होके इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो धर्मिता की घटना किसके द्वारा खोज की गई थी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेनरी बैकवल। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। आपकी रेडियो एक्टिविटी, अगर हम मैं अगर आपकी रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट की बात करूं तो आपकी वह कौन सी है, बैकवल। ये आपकी एसआई यूनिट है अगर आप रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं। क्यूरी भी आपकी यूनिट है, बट ये आपकी ट्रेडिशनल यूनिट है, और आपकी रुदरफोर्ड भी इसकी एक यूनिट है। बट जब आपसे स्पेसिफिकली एसआई यूनिट की बात करें तो आपको बैकवेल ही बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। देखिए मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी थे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ थे। और बात करते हैं 1903 की, तो फिजिक्स में आपके नोबेल प्राइज़ मिला, वो मिला था आपके हेनरी बैकवेल, मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी, इन्हें कंबाइंड मिला। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो पता लगाया था। तो ये तो हो गया आपका कि तीनों को कंबाइन मिला। और जो आपकी मैरी क्यूरी थी, देखिए इनसे एक क्वेश्चन बना था कि जो मैरी क्यूरी थी ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें 2 बार
नोबेल प्राइज़ मिला है, एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो मिला इन्हें 1903 में, जब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी में की खोज में हेल्प की। और बात करते हैं 1911 की। 1911 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए, और इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्टिगेट किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप याद रख सकते हैं। और भी साइंटिस्ट हैं जैसे आपके जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन, तो इन्होंने देखिए आपके टेलीविज़न हो गया या आपके वैक्यूम ट्यूब्स होगी, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। देखिए इनके काफ़ी खोज की है इन्होंने या डिस्कवरीज की हैं, तो इन्हें भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसी तरीके से आपके 2 साइंटिस्ट और है, लिनस लिनस पॉली, आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, और फेडरिक फेडरिक सेंगर। ठीक है, तो ये आपके 4 साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो आपके मैडम क्यूरी थे, मैरी क्यूरी थे, इन्हें तो आपके लिए केमिस्ट्री के लिए भी मिला है और फिजिक्स के लिए भी मिला है। विच इज़ अ वीक एसिड, आपके पास 4 एसिड दिए हैं, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका वीक एसिड कौन सा होता है? ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। आपको मुझे बताना है कमेंट करके, जो आपके एसिड है यानी कि अम्ल है, अगर हम उसे लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करें तो वो अपना कलर कैसे चेंज करते हैं? रेड से लाल, रेड से आपके ब्लू कलर में हो जाते हैं, चेंज होते हैं, या फिर ब्लू कलर को रेड में करते हैं? तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस कॉजेज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्शन? कौन सी गैस खाद्य उत्पादन में बासीपन का कारण बनती है? तो आपको पता है जैसे आपके पैकेज्ड फूड आइटम्स आती हैं, जैसे आपके लेज हो गए, चिप्स हो गए, और भी आइटम, तो आपने देखा होगा कि वो खाने को कम और हवा ज़्यादा भरी होती है, उसमें भरी होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। पहले तो आपको ये याद रखना है। और जो कारण है रेंसिडिटी का यानी कि बासीपन का, वो है आपका ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से वो रिएक्ट ना करें, इसीलिए ही आपका उनमें टाइट सील्ड पैकिंग होती है। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर होना था कि बासीपन से, जो बासीपन होता है वो क्यों होता है? वो होता है आपका ऑक्सीजन गैस के कारण। और चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? तो आपको पता है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स। ये आपके फादर ऑफ मेडिसिन है। एरिस्टोटल यानी कि जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, ये है आपके फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी के ये फादर है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, आपको बताना वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो आपको पता है, सबसे बात हम सुनते भी रहते हैं, तो ये है आपका स्पीशीज यानी कि प्रजातियां। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, प्रजातियां। नेक्स्ट है आपका, विच इज द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सा ऐसा एक मुक्त जीव बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करता है? आप सभी को ही पता है, वो है आपका ऑप्शन ए, एजोबैक्टर। देखिए यहाँ पर एजो ऑक्टर लिख दिया है, बिकॉज ये वर्ड इस तरीके से प्रोसेस किया है, तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज में देता हूँ ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो। फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय, आपको बताना पशु में पैर और मुंह की बीमारी किस कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, फंजाई के कारण होती है, या एलगी के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। देखिए आजकल वैक्सीनेशन भी चल रहा है उन्हें, ताकि ये बीमारी ना हो। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस बीमारी को बोलते क्या है। ठीक है, इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसे कमेंट्स में पिन कर दूंगा, बट मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को पता है। तो देखते हैं कितने लोग इसे आंसर कर पाते हैं कि कौन सी इस बीमारी को कहते क्या है, जो फुट एंड माउथ डिजीज एनिमल्स में होता है, आपके पशुओं में होता है, तो उसे हम कहते क्या है? टॉलेस्ट ट्री इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हमारा टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? तो जो हमारा टॉलेस्ट ट्री होता है आपका ऑप्शन सी। इसे हम रेडवुड्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो ये बनेगा आपका सिकोया, SEQUOIA। तो ये आपका राइट आंसर है। बात करते हैं यूकेलिप्टस की, जो हमारे पेड़ होते हैं, ये आपके इनकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज, भारत की मुख्य अनाज फसल क्या है? तो आप सभी को ही पता होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, राइस। तो देखिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो किस स्टेट में होता है? वो होता है हमारा यूपी। जी नहीं, यूपी में नहीं होता है, ये होता है आपका वेस्ट बंगाल में। बिकॉज अगर हमें ऑप्शन में यूपी दे दे या वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट राइस के मामले में आपका वेस्ट बंगाल। और वर्ल्ड में टॉप पे कौन है? चाइना। और सेकंड पे ऑब्वियस इंडिया ही है। तो यहाँ से तो आपकी ये क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राइस कैपिटल क्या है, तो राइस कैपिटल आपकी स्टगेट कैंसस। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये आपके यूएसए में है। बात करते हैं हम मेज़ की, यानी कि मक्का की। तो मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? ये की जाती है आपकी आंध्र प्रदेश में, आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं सोयाबीन की, यानी कि सोयाबीन होती है आपकी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और अगर आप बात करते हैं बाजरा की, तो बाजरा में इंडिया का रैंक 1 है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका बाजरा होता है। तो यूपी किस में टॉप पे है? यूपी आपका गेहूं उगाने में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। और अगर आपकी बात करें कि जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है फूड ग्रेन का, तो है आपका कौन सा राज्य? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आपकी अनाज की फसलें उगाई जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर यही है। तो आप ये क्वेश्चंस याद रख सकते हैं, बिकॉज पूछने वाला कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, आपके बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरेट इज, गाजर क्या है? ये आपका रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, जड़, तना, फल, फूल। तो कैरेट आपकी क्या है? कैरेट है आपकी रूट, यानी कि जड़। और आपकी अगर हम, आजकल सर्दियों का मौसम है तो अदरक वाली चाय बड़ी मज़ेदार होती है। तो जिंजर जो आपका होता है, ये आपका एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके जैसे पोटैटो हो गया, अनियन, इन सभी आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। टिक्का डिजीज इज रिलेटेड विद, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, मस्टर्ड यानी कि सरसों, पैडी यानी कि धान, ग्राउंडनट कि आपके जो अखरोट होते हैं, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राउंड नट जो है आपका, उसमें आपका डिजीज होता है टिक्का डिजीज। तो आप ये याद रख सकते हैं। मस्टर्ड में आपका होता है सदर्न ब्लाइट, सदर्न ब्लाइट नामक डिजीज आपका किसमें होता है? ये होता है आपका मस्टर्ड में। या फिर आपका एक होता है वाइट रस्ट करके एक डिजीज होता है, जो आपका किसमें होता है? ये होता है आपका सरसों में, यानी कि मस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेविल फिश, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्टोपस। देखिए ऑक्टोपस के
8 आपकी बाजुएं होती हैं, इसलिए इसे हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। जब भी आप घबराहट या कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इसका ही सिक्रीशन होता है या इसका रिसाव होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंसुलिन तो आपको पता है, जो आपका शुगर से संबंधित आपका जो शुगर कंट्रोल के लिए आपका इंसुलिन होता है। आपको मुझे बताना है इंसुलिन किस पार्ट से निकलता है या किस ग्लैंड से निकलता है, स्पेसिफिकली किस ग्लैंड से निकलता है आपको मुझे बताना है। बाकी बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन ये ऐसा हार्मोन नहीं है कि जिससे आपने इंजेक्ट किया और आपको प्यार हो जाए, ऐसा कोई हार्मोन नहीं है। देखिए इसका, अगर आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा हो, कुछ टाइम पहले हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थे इसने इसकी सेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे आपकी जर्सी जिसे हम कहते हैं, जर्सी नस्ल की जो गायें होती थी, उन्हें आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते थे ताकि उनसे ज़्यादा दूध निकाला जाए। इससे आपके क्या होता था कि जो आपकी गाय होती थी उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था। लोग अपने फ़ायदे के लिए ऑक्सीटोसिन उन्हें देते थे और उनसे ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट है आपका, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ। तो आपको बताना है एम्पियर किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रेजिस्टेंस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, एम्पियर किसकी इकाई है, ऑप्शन है वर्तमान बिजली नहीं है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका जो राइट आंसर। देखिए यहाँ पर करंट, देखिए अब इन्होंने करंट का मतलब आम भाषा में वर्तमान होता है, तो आप इसे वर्तमान ना माने, ये आपका करंट ही है, आप सभी को ही पता है। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो आपको शायद कभी भूले ही ना, क्योंकि ये है टेस्ला। टेस्ला का तो सभी जानते ही हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी यूनिट है आपकी कूलाम। रेजिस्टेंस की है आपकी ओम। देखिए आपके 4 क्वेश्चंस तो यहीं से ही बन गए। नेक्स्ट है आपका, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। ध्वनि यात्रा किस सबसे तेज किस में है? इस्पात, वायु, पानी, निर्वात, स्टील, एयर, वाटर या वैक्यूम। तो साउंड जो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, साउंड ट्रेवल करती है आपकी सॉलिड जो आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका स्टील है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये फास्ट ट्रेवल करती है। देखिए वैक्यूम में तो नहीं कर सकती, निर्वात हम जिसे कहते हैं, इसमें नहीं कर सकती है। और अगर आप बात करते हैं एयर में, तो इसकी जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड इसके अराउंड होती है। पानी में और भी कम होती है। और अगर आप बात करें जो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है आपकी लाइट की, 3 × 10⁻⁻, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम फॉर। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई सबसे अधिकतम किसके लिए होती है? कौन सी लाइट के लिए होती है? नीली रोशनी, पीली बत्ती, हरी बत्ती। देखिए यहाँ पे लाइट होना था, तो आप सब समझ सकते हैं। देखिए कोई टफ नहीं है यहाँ पर इतना। तो ब्लू, येलो, ग्रीन या रेड लाइट, तो जो होती है ऑप्शन डी, रेड लाइट के लिए सबसे ज़्यादा होती है। आइसोटोप्स हैव सेम। आइसोटोप्स होते हैं, उनका क्या सेम होता है? तो आइसोटोप का आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। गॉड पार्टिकल इज, गॉड पार्टिकल क्या है? इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो गॉड पार्टिकल क्या था आपका? ऑप्शन बी, हिग्स बोसन। आपकी एक मशीन चली थी, अब तो बहुत साल पहले की बात है, आपकी मशीन थी
लार्जेस्ट हैड्रन कोलाइडर, इस टाइप की एक मशीन थी वहाँ पर। इस एक्सपेरिमेंट में इसके बारे में पता चला था। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन आई लेंस ऑफ रेटिना, जो आपका रेटिना है, जो आइस का जो रेटिना होता है उस पर सॉरी उसके नेत्र लेंस पर किस प्रकार की छवि बनती है। तो देखिए वर्चुअल जहाँ बनेगी, अगर आपको वर्चुअल बना करती तो मामला गड़बड़ हो जाना था, तो आपके दो ऑप्शन तो गलत हैं। तो रियल बनती है, ये आपको पता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्वर्टेड एंड रियल। देखिए अगर आप जितने भी मेरे भाई या बहन इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, तो वीडियो लंबी इसलिए होती है बिकॉज मेरा मोटो ये नहीं होता कि आपको मैं 50 क्वेश्चन लाऊं और एक एक लाइनों में उन्हें ख़त्म कर दूं। देखिए क्वेश्चंस फ्रूटफुल सेशन होता है, वीडियो लंबी होती है, बट अगर आप देखें क्वेश्चन 24 थे, बट हमने 50 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर किया है नॉलेज के साथ भी, और आपके जो किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर हम बात करते हैं आपकी रेडियो एक्टिविटी की, तो वहाँ पर जनरली हम मान लेते हैं कि क्यूरी ही हमारी यूनिट होती है, बट नहीं, वहाँ पर 3 यूनिट्स होती हैं। क्यूरी आपका हो गया, फिर बैकवॉल जो आपकी एक्चुअल में ऐसा यूनिट है, और रुदरफोर्ड। तो देखिए क्वेश्चंस बनते हैं, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आप जितने भी आंसर करें, बहुत अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।